भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त। तो ग्रंथ निकालिए श्री चैतन्य चैतन्य मध्य लीला चैप्टर 20 entitled The Lord Instructs Sanatana Goswami। सनातन गोस्वामी को शिक्षा और श्लोक संख्या 146। प्रसन्न शंकर को हरि बोल, हरे कृष्ण। आपको देख के बड़ा प्रसन्न होता है। आप सायं क्लास में भी आइए, मंडे ट्यूसडे संध्या को। तो प्यार है मुख्य गौण वृत्ति किंबा अन्वय व्यतिरेके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। कौन पढ़ेंगे? किसके पास ग्रंथ है? पढ़िए। मिला सबको अनुवाद? 20 चैप्टर का है ना? चैप्टर 20 टेक्स्ट 146। When one accepts the Vedic literature, मेरे पास हिंदी नहीं है। हिंदी तो पढ़िए, नहीं तो पढ़ो। मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़िए। जब कोई व्यक्ति व्याख्या द्वारा अथवा शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्रों को स्वीकार करता है, तब वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करती है। ठीक है, सैद्धांतिक श्लोक है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप नोटबुक पेन निकालिए, सब साथ में रखिए, जिसे आप सब नोट कर सकते हो। तो देखिए, इस श्लोक में लिखा है प्यार में मुख्य गौण वृत्ति किंबा अन्वय व्यतिरेके। इस शब्दों का अर्थ थोड़ा समझते हैं। ये मुख्य वृत्ति क्या होता है? ये शास्त्रीय भाषा है सब, ठीक है। मुख्य वृत्ति क्या होता है, गौण वृत्ति क्या होती है, और अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है। ये चार शब्द इस प्यार में आते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुख्य वृत्ति, मुख्य वृत्ति का अर्थ लिखिए अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभिधा वृत्ति या जगन्नाथेश्वरी माता अभिधा वृत्ति या साक्षात रूप से, ठीक है। और गौण वृत्ति का अर्थ क्या है? तात्पर्य वृत्ति। तो यह क्या क्या कहते हैं कि चाहे वो मुख्य वृत्ति हो, मुख्य वृत्ति का अर्थ है कि साक्षात रूप से, या अभिधा वृत्ति, या गौण वृत्ति हो, तो तात्पर्य से। श्री कृष्ण ही प्राप्य वस्तु है, इसी को कह रहे हैं कविराज गोस्वामी, मतलब महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को, श्री कृष्ण ही प्राप्य वस्तु है। वो ये बात वेद कहते हैं। देखो, आज कुछ बात हो रही थी, रूप राधा माता से वो पूछ रही थी, तो मैं उनको बता रहा था कि देखिए, जैसे श्लोक, किसी श्लोक का अनुवाद है, तो श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि वो अनुवाद बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। भागवतम के श्लोक की ट्रांसलेशन आप देखेंगे, गीता के थोड़ी बड़ी होती है।
पर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के टीका के श्लोक का अनुवाद देखेंगे तो वो एकदम जितना आवश्यक है शाब्दिक अर्थ हो उसमें होता है। तो अंतर क्या है, दोनों एक ही है, पर आप किसी श्लोक के शाब्दिक अर्थ जानना चाहते हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका में या आपको श्रीधर स्वामी की टीका में मिल जाते हैं, या जैसे गीता प्रेस के जो पुस्तक है भागवतम का, उसमें आप अनुवाद देखेंगे तो वो आपको शाब्दिक अर्थ मिलेगा, जितना आवश्यक है जो वास्तविक अर्थ है वो मिलेगा। कई बार श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में कुछ और जोड़ के थोड़ा उसको स्पष्ट करके विस्तृत करते हैं, इसलिए वो है भावानुवाद, वो शाब्दिक अर्थ के रूप में नहीं रहता है, भावानुवाद कहते हैं। तो तो इसी तरह से मुख्य वृत्ति का अर्थ है कि वेद का साक्षात रूप से अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। वेद के तात्पर्य क्या है, वो भी श्री कृष्ण ही है, चाहे वो मुख्य वृत्ति से लो या गौण वृत्ति से लो। कौन से श्लोक भगवत गीता के कौन से श्लोक में याद कीजिए, ऐसा कहा गया है कि सारे वेदों के सार है श्री कृष्ण को समझना। 15.15 वेदेशाहम वेदो वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, है ना। इस श्लोक में बताया गया कि वेद का सार मैं ही हूँ, मुझे जानना। वेदांत जो वेद का निष्कर्ष वो भी मैं ही हूँ, वेद में प्रतिपाद्य वस्तु वो भी मैं ही हूँ। तो ये तो हो गया मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति। अब दो शब्द रह गया, अन्वय और व्यतिरेक। ये लिखिए, अन्वय क्या है और व्यतिरेक क्या है। ये शब्दों में ना आप लोग समझना जरूरी है। जैसे जैसे आप शास्त्र पढ़ेंगे ना ये सब आएगा, तो आप अगर अभी नहीं समझेंगे तो आप जैसे संशय में पढ़ेंगे अन्वय क्या होता है, व्यतिरेक क्या, तो कौन सी चिड़िया का नाम है। तो अन्वय क्या है देखिए, लिखिए विधि वाक्य। फिर व्यतिरेक, व्यतिरेक जो है वो बताया गया है प्यार में। व्यतिरेक इसका अर्थ क्या होता है, निषेध वाक्य। विधि वाक्य जो करना चाहिए, करने योग्य है। निषेध वाक्य जो नहीं करना चाहिए। कोई एक उदाहरण दीजिए एक अन्वय और व्यतिरेक का। जैसे कोई एक वाक्य बोलिए जो आपको, आप कहेंगे कि करना चाहिए, फिर उस वाक्य को आप उल्टा बोलेंगे निषेध के रूप में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर अर्थ क्या होगा, करना चाहिए। बोलिए प्रसन्न प्रभु, विद्वान प्रभु जी। Always remember Krishna, never forget Krishna. बहुत कॉमन है। जब प्रसन्न प्रभु ने कहा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण स्मर्तव्यम सततम विष्णु, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि कृष्ण का हमेशा सदैव स्मरण करना चाहिए। उसी को ही विपरीत रूप से बोला जाए तो क्या कहेंगे प्रसन्न प्रभु, Never forget Krishna. नेवर फॉरगेट हिम, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो समान अर्थ है पर उसको विपरीत तरीके से बताया जाता है, इसको व्यतिरेक कहते हैं। विस्मर्तव्य न जात उचित, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात, सदैव कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को विस्मरण ना हो, इसका अर्थ वही हो गया। और कोई ऐसे ऐसा भी अंतराधा माता बोलो।
शास्त्रीय विधि अनुसार कार्य करा उचित। हाँ, ये हो गया। इसको क्या कहेंगे? अन्वय कहेंगे, व्यतिरेक। शास्त्र के विधि के अनुसार कार्य करना चाहिए, ये हो गया अन्वय। अविपरीत वाक्य बोलिए, अंतरात्मा प्रयास करो। शास्त्र विरुद्ध कार्य करा उचित नहीं। देखो ऐसे कहेंगे उसको। आप कह रहे हैं शास्त्र के विधि के अनुसार कर्म करना चाहिए, फिर व्यतिरेक से कहेंगे अशास्त्र अविधि से कर्म नहीं करना चाहिए, ये हो गया व्यतिरेक। और एक अन्वय में बोलता हूं, आप लोग व्यतिरेक बोलेंगे। ठीक है, तैयार है? शैलजा देवी तैयार है? एते चांस कला पुरुष, एते एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये अन्वय वाक्य मैं आपको बोलूंगा कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अब शैलजा देवी इसको व्यतिरेक से बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? प्रयास कीजिए। अर्थ समान होगा और आपको उस वाक्य को विपरीत तरीके से कहना है। फिर से कह रहा हूं, सुनिए, याद कीजिए। श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ये हो गया अन्वय वाक्य। प्रयास करें, और निकुंज रानी देवी प्रयास करें। जगन्नाथेश्वरी माता प्रयास करो। यदि कोई कृष्ण के सिवा भगवान नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, थोड़ा और उसको स्पष्ट करो। कृष्ण इसे के देखो, अलावा कोई और भगवान नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण ही परम भगवान है। हाँ, परम पुरुष ऐसे बोल सकते हैं ना प्रभु जी। कृष्ण परम के पुरुषोत्तम अलावा कोई भगवान और है। परम भगवान नहीं है। ईश्वरः परमा कृष्ण। मुझे अकेला ये हो कृष्ण गया अन्वय। भगवान, अकेला कृष्ण भगवान, बाकी सब दास। हाँ, देखो, श्री कृष्ण ही परम भगवान है, ये हो गया अन्वय वाक्य। ईश्वर परम कृष्ण, ये हो गया अन्वय वाक्य। उसके व्यतिरेक से कहेंगे अन्य कोई देव देवता, अन्य कोई देवी देवता भगवान नहीं है। कृष्ण को छोड़कर कोई भगवान नहीं। हाँ, तो कृष्ण को छोड़कर बताने की आवश्यकता नहीं माता। जब आप ये कहोगे, श्री पहला वाक्य आप लिखो, श्री कृष्ण ही परम भगवान है, और उसी को अर्थ को बताने के लिए विपरीत व्यतिरेक से क्या बोलेंगे? अन्य कोई देवी देवता भगवान नहीं है। तो क्या अर्थ निकलता है कि कोई तो है एक, जो श्री कृष्ण ही होगा, जो वो परम भगवान है ना? और अन्वय वाक्य बोलूं, आप व्यतिरेक बोलेंगे। मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ना अच्छा लगता है। प्रसन्न बहु, इसको व्यतिरेक से बोलिए। मुझे और कुछ पढ़ना भागवतम के एग्जैक्टली, अतिरिक्त अच्छा नहीं लगता। अच्छा, समझ गए अभी? इसी अर्थ को बताने के लिए फिर आप विपरीत से जब बोलते हो तो वो समझ में आ गया, है ना? अभी व्यतिरेक बोलता हूँ, आप अन्वय बोलेंगे ना? चलिए, एक्सरसाइज कर लें। वसना माता जी घबरा गए। नहीं प्रभु जी, मैं कुछ और सोच रही थी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे अन्य कोई शास्त्र पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो उसमें हमें क्लैरिटी नहीं आ रही कि हमें श्रीमद् भागवत ही अच्छा लगता है व्यतिरेक में। उसके अपोजिट में वो सेंटेंस ऊपर है, तभी उसकी मायने है ना। अकेले में तो वो नहीं क्लैरिटी आ रही ना कि श्रीमद् भागवत ही देखो, अच्छा जैसे लगता है। अगर मान लीजिए प्रसन्न को कहें कि मुझे और कोई ग्रंथ और कोई किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो इससे क्या ध्वनित होता है? बोलो प्रसन्न। अब जी मतलब इसमें श्रीमद् भागवतम का कहीं उल्लेख नहीं आ रहा, तो मैं वो सोच रही हूँ, तो उसमें हम कैसे अपने आप को कर सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के अलावा कोई और शास्त्र अच्छा नहीं लगता, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? हाँ, तो यही कह रहा हूँ, देखो,
मतलब एक प्रश्न स्थापित होता है। जैसे अभी आप और एक वाक्य बदलाव सुनिए, आप उससे क्लियर हो जाएगा। मैं अन्वय कहता हूँ और तुमको भी जब मत आ गई तो वो व्यतिरेक कहेंगे। मैं अन्वय कर रहा हूँ। मन्मना भव मद भक्त मज्जाजी मां नमस्कुरु माँ में वश्य से सत्यम पे कुतु। मेरा ही भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। यह है अन्वय वाक्य। इसको आप व्यतिरेक से कहेंगे तो व्यतिरेक से अर्थात कोई कहेगा, मान लो, है ना, कि और किसी की पूजा करें और किसी की आराधना करें या और कोई आश्रम धर्म वर्ण धर्म इत्यादि सब पालन करें, तो क्या वो सही नहीं है? ये हो गया उसका। तो उसके बाद उसको कैसे कहेंगे? जी मन मना में तो भगवान हुआ चाहता है ना, भगवान कह रहे हैं स्वयं से, तो हम भगवान को रिलेट करते हैं। तो इसमें हम कैसे रिलेट कर पाएंगे, वो समझाइए। नहीं, अभी इसका ही समाधान करते हैं पहले कि मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। तो मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो। इसको व्यतिरेक से कहेंगे कि किसी भी देवी देवता का पूजा करेंगे और वर्णाश्रम का धर्म का पालन करेंगे तो वो सदगति नहीं मिलेगी। जो मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कार करने से भगवान कहते हैं सेकंड लाइन में कि माँ में वश्य से सत्यम के प्रति जाने प्रिय से। मैं सत्य कह रहा हूँ अर्जुन, तुम मेरे पास आ जाओ। तो व्यतिरेक से कहेंगे तो कैसे कहेंगे? इसका अर्थ ये है, और किसी भी देवी देवता, किसी भी मनुष्य, कोई भी वर्णाश्रम धर्म को पालन करने से वो गति नहीं मिलेगी। अर्थात चैतन्य चरितामृत में जैसे कहते हैं, चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे। 4 वर्ण और 4 आश्रम के व्यक्ति अपने वर्णाश्रम को बहुत कठोरता से नियम से पालन करते हैं, अगर वो कृष्ण को भजते नहीं है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा उसका? कृष्ण नहीं भजे, कृष्ण की भक्ति भजन नहीं करते, तो क्या होगा? ये कहते हैं स्वकर्म स्वधर्म करियाओ जे रौरव पड़ी मुझे। अपना स्वधर्म को पालन करते हुए भी वो नरक में जाएंगे अगर कृष्ण का भजन नहीं किया। इससे क्या ध्वनित होता है कि कृष्ण का भजन करना ऑप्शन नहीं है, अनिवार्य है। तो इस तरह से अन्वय और व्यतिरेक को समझते हैं शास्त्र के बात को। मतलब देखो, सरल भाषा में कहा जाए, सीधा सीधा भजन करने का आदेश देना, लिखो सब लोग लिखो, सीधा सीधा भजन करने का आदेश देना अन्वय विधि है। ठीक है, जैसे हो गया मनमना भव मद्भक्तो मज्जाजी मन, सीधा सीधा भजन करने का आदेश देना अन्वय विधि है। और भजन न करने से जो अशेष दुख भोगना पड़ता है, भजन न करने से जो अशेष दुख भोगना पड़ता है, यह बताकर प्रकारांतर से श्री कृष्ण के भजन का आदेश देना, प्रकारांतर से श्री कृष्ण के भजन का आदेश देना, ये है
व्यतिरेक विधि। और कुछ सोच रहा था मैं आपको और स्पष्ट करने के लिए, अन्वय व्यतिरेक कैसे समझते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अभी और कुछ उदाहरण मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो निकालिए टेक्स्ट 147 148। किं विद्धते किमाचष्टे किमन्मुद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। माँ, फिर आगे, मां विद्धते अभिधते मां विकल्प्यां कोधते ह्यहम् एतावान् सर्ववेदार्थ शब्द आस्थाय मां विदाम् माया मात्रम अनुद्यांते प्रतिसिद्ध प्रसीदति। हिंदी ग्रंथ है, शैलजा देवी है क्या? पढ़िए। मैं पढ़ूं तो हाँ पढ़िए। भगवान कृष्ण ने कहा, सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन क्या है, उनका लक्ष्य किस पर केंद्रित होता है, सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इन बातों को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अब तुम यह जान लो कि ये सारे कार्य मेरा ही वर्णन करने के लिए एवं मुझे प्राप्त करने के लिए हैं। वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है, चाहे वह अप्रत्यक्ष ज्ञान हो या शाब्दिक अर्थ द्वारा हो। हर व्यक्ति मेरे विषय में तर्क करता है। मुझ में और माया में अंतर करना, यही सारे वैदिक ग्रंथों का सार है। मनुष्य माया पर विचार करने पर मुझे समझ पाता है। इस तरह वह वेदों के विषय में तर्क करने से मुक्त हो जाता है और अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे पास आता है और तब तुष्ट होता है। तात्पर्य पढ़ना। तात्पर्य में पढ़ो। ये दोनों श्लोक श्रीमद् भागवतम 11.21, 42, 43 से उद्गत हैं। जब उद्धव ने कृष्ण से वैदिक चिंतन का उद्देश्य पूछा तो भगवान ने उन्हें वैदिक साहित्य समझने की विधि बतलाई। वेदों में कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड निहित है। यदि वेदों के उद्देश्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो यह पता चलेगा कि कर्म कांड के द्वारा ज्ञान कांड या तार्किक ज्ञान के निष्कर्ष की प्राप्ति होती है और तार्किक ज्ञान के फलस्वरूप व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा ही सर्वोच्च है। इस निष्कर्ष को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। देखो, लिखो सब लोग, लिखो। बहुत अच्छा। ये मतलब क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको सरल भाषा में बता दो। वेद में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, ये अभी नहीं है समझ में। तो आप लिखिए वेद, वेद के नीचे लिखिए 3 लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक में लिखिए कर्मकांड, दूसरे में लिखिए ज्ञान कांड, और तीसरे में लिखिए उपासना कांड। ठीक है, लिख रहे हैं ना सब लोग? हेमरूप माता लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइटल दीजिए वेद। वेद के नीचे 3 लाइन ड्रॉ कीजिए। तो पहला है कर्मकांड, दूसरा है ज्ञान कांड। साउंड इज वेरी लो। स्पीकर को सामने लाता हूँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभिराम गुरु को अभी सुनाई दे रहा है ना? तो लिखिए, वेद में जो कर्मकांड, और कर्मकांड में क्या करते हैं? यज्ञ। लक्ष्य क्या है श्री कृष्ण के? श्री कृष्ण। ज्ञान कांड में क्या करते हैं? तर्क वितर्क। लक्ष्य क्या है? कृष्ण। उपासना कांड में देवताओं की पूजा। लक्ष्य कृष्ण। ठीक है, चाहे वो कोई भी वेद का भाग क्यों ना हो, कर्मकांड में कोई यज्ञ होम आदि करे, उपासना कांड में किसी भी पूजा अर्चना करे, या ज्ञान कांड में ज्ञान का अन्वेषण करे, तर्क वितर्क करे, पर जो लक्ष्य है श्री कृष्ण को ही प्राप्त हो, यही वो बता रहे हैं। अब कह रहे हैं 149 में, कृष्णेर स्वरूप अनंत वैभव अपार, चित शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति आर। The transcendental form of Lord Krishna is unlimited and also has unlimited opulence. He possesses the internal potency, external potency and marginal potency. तो इसमें जो शब्द आया है, श्री कृष्ण के स्वरूप अनंत है। अनंत का अर्थ क्या लिखे? क्या अनंत अर्थात सामान्य अर्थ है अनलिमिटेड, पर अनंत का अर्थ है सर्वव्यापक। ठीक है, अर्थात एक तो अर्थ है श्री कृष्ण का जो स्वरूप है अनंत है, अर्थात सर्वव्यापक है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है ना, कोई सीमा नहीं है। दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण के जो स्वरूप अनंत है, उसका दूसरा अर्थ लिखिए कि नाना प्रकार के अवतार धारण करते हैं। नाना प्रकार के अवतारों के स्वरूप में विराज करते हैं। यह है अनंत। अनंत शब्द के दो अर्थ हुए, एक है सर्वव्यापक और दूसरा है स्वरूप। अनंत का अर्थ है उनके नाना स्वरूप है, अनेक स्वरूप और अनेक अवतार है। कृष्ण स्वरूप अनंत वैभव, वैभव का अर्थ है ऐश्वर्य, और अपार है, असीम है, और उसमें से तीन शक्ति जो प्रमुख है, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति आदि। अब कह रहे हैं वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, स्वरूप शक्ति शक्ति कार्य कृष्ण समाश्रय। कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी पढ़ो, ले आ रहे। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत कृष्ण की क्रमशः बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के रूपांतर हैं। अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टियों के मूल स्रोत कृष्ण ही हैं। हाँ, तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मूल श्री कृष्ण है। अभी अब प्यार देखिए, मतलब श्लोक देखिए, लिखा है वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है। तो देवी शैलजा कहाँ गई माता से बताइए कि यहाँ जो लिखा है वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य है, तो ये वैकुंठ है भगवान की कौन सी शक्ति की? पहला श्लोक देख के बताइए। अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति। ठीक है, अभी और कहाँ गए सब प्रभु जी?
और कौन बोलेंगे? इनको भी जय माता बोलिए। यहाँ लिखा है जो ब्रह्मांड गण है, ये कौन सी शक्ति थी, भगवान की कौन सी शक्ति थी? पहले श्लोक में लिखा है बहिरंग। माया शक्ति थी या बहिरंग शक्ति। ठीक है, तो वैकुंठ है स्वरूप शक्ति या चित्त शक्ति या अंतरंग शक्ति, और ब्रह्मांड गण है माया शक्ति। तो यहाँ देखिए कहते हैं वैकुंठ शब्द से समस्त भगवत धामों का समझना चाहिए, और ब्रह्मांड से समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड, प्राकृत ब्रह्मांड है। तो ये जो वैकुंठ आदि अप्राकृत राज्य वो उनकी चित्त शक्ति का कार्य है। ठीक है, प्राकृत ब्रह्मांड जो है वो उनकी माया शक्ति का कार्य है। और कौन सी शक्ति बची? जीव शक्ति, राइट? तटस्थ शक्ति। हाँ, जीव शक्ति जो है वो उनका तटस्थ शक्ति। तो और वो सबके स्रोत हैं, सभी शक्तियों के स्रोत हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यशोदा मैया को बाल कृष्ण ने अपने मुंह में विश्व ब्रह्मांड को दिखाया, है ना? तो जो यशोदा मैया ने देखा, विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया, उससे स्पष्ट होता है कि भगवान की जो जितने ये समस्त भौतिक जगत, समस्त आध्यात्मिक जगत, चाहे वो माया शक्ति हो या स्वरूप शक्ति हो, उसके आश्रय स्रोत साक्षात श्री कृष्ण है। ये उन्होंने प्रमाणित करके दिखाया। दशमे दशमं लक्ष्य आश्रिताश्रय विग्रहं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। कौन पढ़ेंगे? अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बतलाने वाला है, जो समस्त शरणागतों के आश्रय हैं। वे श्री कृष्ण नाम से विख्यात है और समस्त ब्रह्मांडों के परम स्रोत है। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। ये श्लोक है श्रीधर स्वामी की टीका से। तात्पर्य, यह उद्धरण श्रीमद् भागवत पर लिखी गई श्रीधर स्वामी की टीका भावार्थ दीपिका 10.1.1 से है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आश्रय तत्व श्री कृष्ण का वर्णन है। तत्व दो प्रकार के हैं, आश्रय तत्व और आश्रित तत्व। आश्रय तत्व वस्तु विधेय परक ऑब्जेक्टिव है और आश्रित तत्व उद्देश्य परक अर्थात सब्जेक्टिव है। चूंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल सारे भक्तों के आश्रय है, अतः श्री कृष्ण परम धाम कहलाते हैं। भगवत गीता 10.12 में कहा गया है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। हर वस्तु श्री कृष्ण के चरण कमलों पर आश्रित है। श्रीमद् भागवत 10.14-58 में कहा गया है, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे। संपूर्ण महत् तत्व श्री कृष्ण के चरण कमलों के तले हैं। क्योंकि हर वस्तु कृष्ण के संरक्षण में है, इसलिए श्री कृष्ण आश्रित तत्व कहलाते हैं। अन्य सारी वस्तुएं आश्रित तत्व है। यह भौतिक सृष्टि भी आश्रित तत्व कहलाती है। भवबंधन से मोक्ष तथा आध्यात्मिक पद की प्राप्ति भी आश्रित तत्व है। कृष्ण ही एकमात्र आश्रय तत्व है। सृष्टि के प्रारंभ में महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। वे भी आश्रय तत्व है। कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। कृष्ण को भली भांति समझने के लिए आश्रय तत्व तथा आश्रित तत्व का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। तो आश्रय तत्व है श्री कृष्ण, और बाकी समस्त, चाहे वो स्वरूप शक्ति हो या माया शक्ति हो या जीव शक्ति, ये सब आश्रित तत्व है। और ये जो श्लोक अभी पढ़ा आपने 151 नंबर श्लोक में, दशमे दशमम लक्ष्यम, ये श्रीधर स्वामी पाद ने
अपने भावार्थ दीपिका टीका में उद्धृत किए हैं। तो भक्तों, ये आश्रय तत्व क्या है, इसको थोड़ा सा जानने के लिए बाकी सब भी थोड़ा संक्षेप में आज मैं अभी आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो आज से लेके, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, आज से लेके क्या कहें अंत तक आपको ये बहुत उपयोगी होगा खुद के लिए और जिनको आप प्रचार करते हैं। तो सभी लोग अभी मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको नोट कीजिए, इसको कभी ना भूलें। क्या है कि श्रीमद् भागवतम में कोई पूछेगा आप भागवत पढ़ते हो, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव इत्यादि पढ़े हैं, तो भागवत में कौन कौन से विषय हैं, कितने विषय हैं, ये हमें जानना चाहिए। जो लोग भक्ति वैभव के हैं वो लोग तो सब जानते ही हैं। मतलब आप लोगों के सामने मैं ऐसे बोलूं जैसे मानो सूरज के सामने दीपक दिखाने के सामने। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं, अभ्यास कर देते हैं, आप लोग सब इसको नोट कीजिए। सबसे पहले तो श्लोक हम एक बार रिपीट कर देते हैं। श्लोक कोई कह सकते हैं, एक बार याद कीजिए तो। भागवत के 10 विषयों का 10 विषय है उसका श्लोक याद कीजिए। अत्र सर्ग विसर्गो च। और आगे बोलिए। स्थानं पोषणम उतय स्थानं पोषणम उतय मन्वंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतय मन्वंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। यह है भागवत के 10 विषय। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सर्ग, विसर्ग, और बोलिए प्रसन्न को। स्थानम, स्थानम, स्थानं पोषणम, उति, उति से उतय होता है, उति। ईशानुकथा, निरोध निरोध मुक्ति आश्रय। और आश्रय। अब एक एक करके मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा, आप नोट कीजिए। आज आपको पूरे भागवत के 10 विषय क्लियर हो जाएंगे। इतना क्लियर हो जाएंगे रात को 12 बजे भी उठ के पूछें तो आप उगल देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखिए सर्ग। सर्ग क्या है? क्या है प्रसन्न को? ब्रह्मांड की प्राइमरी उत्पत्ति का क्रिएशन, वर्णन। प्राथमिक सृष्टि, प्राइमरी क्रिएशन, प्रारंभिक सृष्टि। थोड़ा उसको स्पष्ट करेंगे। परमेश्वर से, लिख रहे हैं ना सब, आकाश आदि 5 महाभूत, ठीक है, शब्द आदि 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, महत्तत्व और अहंकार तत्व। इत्यादि की उत्पत्ति, इसको स्वर्ग नहीं, सर्ग कहते हैं। तुमको विद्या माता लिखा सर्ग। ठीक है, अभी चलते हैं विसर्ग क्या है। देखिए, ब्रह्मा जी से जो चराचर सृष्टि हुई है, उसका नाम है विसर्ग।
मैंने सामान्य अर्थ, अब तो इसको दूसरा स्कंद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि व्याख्या है। जो अभी हम इस चराचर जगत में देखते हैं ना, मतलब जगत में जो चराचर प्राणी देखते हैं, जो सृष्टि है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, ये है विसर्ग। उसके बाद लिखिए स्थिति, ये स्थानम है ना, तीसरा विषय है भागवत में। वैकुंठ विजय का नाम स्थिति है। वैकुंठ का अर्थ है भगवान और विजय का अर्थ है उत्कर्ष। कीट से लेके, कीट पतंग जो कहते हैं ना, कीट से छोटे छोटे से कीट, कीटाणु, कीट से ब्रह्मा एवं शंभु से भगवान का जो उत्कर्ष है, उसका नाम है स्थानम या स्थिति। प्रभु जी एक बार फिर से बोल दीजिए। कीट से लेकर ब्रह्मा या शिव से, शंभु से, श्री भगवान का जो उत्कर्ष है, जो श्रेष्ठता है, उसको स्थिति कहते हैं। तो ये जो मतलब ये भौतिक जगत में जो 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 भी हम देखते हैं विश्व ब्रह्मांड में, इससे वैकुंठ जगत की जो श्रेष्ठता है वो स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए पोषणम, चौथा, भक्त के प्रति ईश्वर के अनुग्रह का नाम पोषण है। किसके प्रति? भक्त के प्रति, भक्त डिवोटी। नेक्स्ट मन्वंतर, प्रत्येक मन्वंतर के मनु आदि ईश्वर अनुग्रहित साधु लोगों के चरित्र रूप धर्म का नाम है मन्वंतर। फिर लिखिए उति, प्राकृत और अप्राकृत कर्म से उत्थित वासना, उत्थित अर्थात
प्राकृत या अप्राकृत कर्म से उत्थित, उत्पत्ति, उत्पन्न, वासना है उति। कितने हो गए? तो ये छह हो गुरुदेव गए। 6 सर्ग विसर्ग 6 हुआ होगा, 6। 6 हो गए। फिर लिखिए ईशानु कथा। नाना प्रकार के आख्यानों के द्वारा प्रभु जी नाना प्रकार के आख्यान, 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 आख्यान का अर्थ है नरेशन, स्टोरीज, भगवत अवतारों के चरित्र, एवं साधु लोगों की पवित्र कथा। ये है ईशानु कथा। हो गया। निरोध लिखिए, निरोध। इसके बाद महाप्रलय में श्री हरि जब आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, समस्त जीव उपाधि सहित उनमें लय होते हैं। जीवों के इस प्रकार के ठीक है, अनुशयन को, अनुशयन को निरोध कहते हैं। अर्थात थोड़ा समझ लेंगे तो जब महाप्रलय में समस्त जीव अपने कर्म और उपाधि के साथ जब महाविष्णु के गर्भ में लय होते हैं, वो विलीन नहीं होते, प्रवेश करते सुप्त अवस्था में प्रवेश कर लेते हैं, उसको निरोध कहते हैं। अब लिखिए मुक्ति। अविद्या रूपक या अविद्या आरोपित अभिनिवेश को त्याग करके शुद्ध जीव अपने स्वरूप से अथवा भगवत पार्षद रूप से अवस्थिति
मुक्ति है। भगवत पाद रिपीट कर देंगे। भगवत पाद आश्रय से भगवत पार्षद के रूप में अवस्थिति। इसमें एक है, आप समझ रहे हैं ना, कि मुक्ति कहते किसको है, कि स्वरूपेण व्यवस्थित। ये श्लोक आपने सुना होगा, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। जब हम अपनी ये जो भौतिक आवरण है ना, जो हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, मतलब ये तो भक्त का स्वरूप है। पर ये जो आवरण है, जो अभिमान है, जो अभिनिवेश है, वो जब पूरी तरह से विस्मृत हो जाता है, पूरी तरह से हट जाता है और अपने स्वरूप में आते हैं। क्या कि मैं अपने अपने भाव के अनुसार, चाहे मैं कोई सखा हूँ या दास हूँ या माता पिता हूँ या सखी हूँ या मंजरी हूँ, इस स्वरूप की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप में आ जाते हैं, वो है मुक्ति। अंत में लिखिए आश्रय। जिनसे इस विश्व की उत्पत्ति है, उत्पत्ति और लय होते हैं, एवं जिनसे यह विश्व प्रकाश पाता है, ठीक है, विश्व की उत्पत्ति और लय और साथ साथ जिनसे विश्व प्रकाश पाते हैं, वह है आश्रय। अर्थात फिर आप ये प्रश्न होगा कि किन से इस विश्व की उत्पत्ति होती है और किन में लय होते हैं और किन से ये जगत प्रकाशित होते हैं, तो क्या उत्तर होगा शैलजा देवी? भगवान कृष्ण। हाँ, तो कोई अब अभी लिखिए, कोई इसको ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा, और कोई भगवान। ठीक है, तो ये है भागवत के 10 विषय। मतलब किसी शास्त्र को पुराण कब कहते हैं, किसी शास्त्र को पुराण कब कहते हैं, जब जिसमें 10 विषयों का वर्णन है, उसको पुराण कहते हैं। चाहे आप उसको पद्म पुराण या विष्णु पुराण, लिंग पुराण इत्यादि अनेक पुराण है ना, सब में 10 विषय आपको मिलेंगे। आप कभी अगर पद्म पुराण पढ़ेंगे या विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो यही विधि है। उसमें सर्ग होगा, विसर्ग होगा, जैसे आप भागवत में पढ़ते हो ना, ये सभी विषय उसमें भी है। पर भागवत में श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें कुछ विशेष है, और विशेष है वो आश्रय तत्व, वो है परम भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर लीला नाम वर्णन। अभी 10 विषय जो अभी यहाँ आप लोगों ने लिखा बहुत सुंदर पेशेंटली, इस संबंध में किसी को थोड़ा सा भी कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए। सब समझ गए? अब जी वो जो ऊती बताइए आपने, प्राकृत और आपके कर्म से उचिता वासना, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। देखो
उतय श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं उतय कर्म वासना। कर्म वासना दो प्रकार की होती है। एक है जैसे यहाँ से बताया गया है, थोड़ा सरल भाषा में कहता हूँ, शुभ वासना, दूसरा है अशुभ वासना। ठीक है, हम सब में ये दोनों हैं। हम सब में जब आप सुनते हो ना, सत्य युग में दो अलग अलग ग्रहों में होते थे, त्रेता युग में एक ही ग्रह में, और द्वापर में एक परिवार में, और कलयुग में एक व्यक्ति में। दोनों वासनाएं, शुभ वासना और अशुभ वासना। तो शुभ वासना और अशुभ वासना होती कैसे है? अपने स्वकर्म कर्म के परिणाम स्वरूप किसी में शुभ वासना और अशुभ वासना होती है। और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लिखिए, महत कृपा से शुभ वासना होती है, महत कोप से अशुभ वासना होती है। शुभ वासना, আরেকবার মহৎ কৃপা সে শুভ বাসনা, আরেকটা কি? महत कोप। और उदाहरण है हिरण्यकश्यप, महत कोप से कैसे उनमें अशुभ वासना होती है, और शुभ वासना महत कृपा से उसी प्रहलाद में होती है। ठीक है, और कौन सा विषय किसको समझ में नहीं आया? जगन्नाथेश्वरी माता, तुंग विद्या माता, आज पूरा स्पष्ट हो जाइए 10 विषय का क्या क्या है और इसमें क्या वर्णन है। एक बार फिर से देखना है आपको, वापस जाके। और अभी ना आपको खुद के लिए भी और किसी को समझाने के लिए भी पूरा 10 विषय आपको। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने मुक्ति में बताया अविद्या आरोपी अभिनिवेश को त्याग करके क्षुद्र जीव अपने स्वरूप, इसे थोड़ा सा आप समझा दीजिएगा हाँ, प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न। सुनिए, ये संबंध के इस प्रश्न के संबंध में एक प्रश्न है ना? अब प्रयास कीजिए कि वो श्लोक है, प्रसन्न प्रभु कहाँ चले गए? वो श्लोकालोक से आएंगे कैसे? गीता में एक जगह पे भगवान कहते हैं कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, एक आवरण, एक पर्दे से ढक जाता हूँ। कौन सा श्लोक है? नाहम प्रकाशम अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत गुणोयम नाभि जानाति ना, ये श्लोक है। तो मैं सबके सामने प्रकाशित नहीं होता हूँ, सरल अर्थ है, और माया के पर्दे से मैं ढक जाता हूँ। तो जगन्नाथ कृपा जो माता जी जो पूछ रही थी, ये जो क्या है ये, तो वो जो माया का जो पर्दा है ना, वो क्या है? प्रश्न ये है ना, व्हाट इज द कर्टन? एक मतलब माया का जो पर्दा है जिससे जीव के सामने भगवान ढक जाते हैं, वो क्या है? अज्ञानता। हाँ, जो कुंती महारानी कह रही कुछ, भौतिक आकर्षण। हाँ, कुंती महारानी कह रही ना, माया जावनिका छन्नम अज्ञादोक्षरम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ देशा नटो नाट्य धरो यथा। जी। हाँ, तो जीव और भगवान के बीच में जो पर्दा है, स्वतः श्रीनिधि। हाँ सुनो, जीव और भगवान के बीच में जो कर्टन है, जो पर्दा है, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो अल्टर में स्क्रीन रहता है ना, जिससे भोग लगता है, भोग लगते हैं, श्रृंगार होता है, तो हम देख नहीं पाते हैं। उसी तरह से हम भी भगवान को देख नहीं पाते हैं क्योंकि एक पर्दा है। तो वो पर्दा है क्या? तुंग विद्या माता, व्हाट इज दैट कर्टन? वो पर्दा है क्या? अज्ञान के द्वारा माया रूपी।
अच्छा, उद्यान में जगन्नाथेश्वरी राधा माता, व्हाट इज दैट कर्टन? मेड ऑफ पॉलिस्टर, कॉटन, जूट, टेरिकॉट। अविद्या रूपी जो माया है वही पर्दा है, जो अज्ञान है हमारे अंदर ठीक है। कि हम कौन है वो भूल गए। हाँ, ওই এটা হলো কি আমরা দেহাত্মা বুদ্ধিতে আছি এখন আমরা। हम्म। तो अभी लिखिए वो क्या है, कर्टन इज मेड ऑफ, तो जो माया का पर्दा जो है वो किसे बना है? तो सबसे पहले लिखिए अविद्या, सेकंड अस्मिता, थर्ड राग, फोर्थ द्वेष, और अंत में अभिनिवेश। तो मुझे अभिनिवेश यानी प्रभु क्या? हम्म, हो गया 5। हाँ, ये अभिनिवेश किसे कहते हैं प्रभु जी, वो समझ में नहीं आया। हाँ, अभी बता दूं। ये अविद्या के 5 स्वरूप हैं, है ना? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभी जगन्नाथेश्वरी राधा माता पूछ रहे हैं ना, अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश का अर्थ है भौतिक वस्तु या व्यक्ति में पूर्ण रूप से तल्लीन होना। अपना फिर तल्लीन होना, फिर लिखे स्वरूप विस्मृति, स्वरूप की आत्यंतिक विस्मृति। अपने स्वरूप जो है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, स्वरूप की आत्यंतिक विस्मृति मतलब 0.1% चांस भी नहीं तो कभी वो समझ सकते हैं कि मैं कुछ और भी हूँ। और इतना अभिनिवेश है कि वो किसी भौतिक संबंध, कोई व्यक्ति है उसके साथ। देखो जगन्नाथेश्वरी माता, इसको ऐसे ऐसे समझना है कि इससे पहले क्या आया है, अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष, फिर अभिनिवेश आता है। तो अभिनिवेश तब होता है जब व्यक्ति में या तो राग है नहीं तो द्वेष है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जब व्यक्ति पूर्णतया आसक्त हो जाता है, राग मतलब आसक्ति, और जब इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो द्वेष। तो ये जो राग और द्वेष में जब हम तल्लीन हो जाते हैं वो है अभिनिवेश। और सरल भाषा में कहा जाए अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु, भौतिक पूर्णतया भौतिक स्थिति में डूब जाना और मृत्यु होना, मृत्यु हो जाती है। बस ठीक है, अब समझ रहे हैं ना? इसको बहुत आसान है समझने के लिए। हम संसार में 99% 999 जितने भी लोग हैं सब इसी इसी चेतना में, इसी चेतना में इतनी ऐसी ऐसी चेतना है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक भौतिक उदाहरण, ठीक है? आप इससे समझ सकते हैं कि अभिनिवेश कहते किसको हम। एक व्यक्ति सिनेमा देखने गया थिएटर में, और उसने, वो सामने बैठा था, उसके सामने स्क्रीन थे, और उसका फेवरेट एक्टर, जो फेवरेट कलाकार, साउथ इंडियन तमिल एक्टर है ना, उसका मूवी चल रहा था। अब उसमें क्या हुआ कि जो एक्टर है, जो हीरो है, उसको 10 गुंडों ने चारों ओर से घेर लिया, और ये बीच में अकेला है। देखो अभिनिवेश कहते किसको है? जो पर्दे पे जो देखते हैं उसको जब हम मान लेते हैं ना, तो ये स्थिति होती है। तो एक जोक है, वास्तव में सत्य घटना भी है। तो उसने देखा कि मेरा फेवरेट एक्टर विपत्ति में है, इसको 10 गुंडों ने घेर लिया है, अब वो कैसे करेगा, वो कैसे अपने आप को बचाएगा? तो उसके पास एक छोटा सा चक्कू था, एक व्यक्ति के पास पॉकेट में रखा था। उसने उस चक्कू को निकाला
और ऐसे स्क्रीन की ओर फेंका, मतलब जैसे उसको दे रहा हो। वो कह रहा है, ये अन्ना ले पकड़। ये अन्ना। तो सभी लोग जो थे वो, इतना वो मतलब हल्ला गुल्ला मच गया उस शो में कि इसको इतना भी समझ में नहीं आया कि ये मूवी है। कोई सही में उसको ऐसे घेर के मारपीट नहीं कर रहे हैं जो अन्ना को ही चाकू देगा तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी किसी भी, कोई इंटरनेट में अभिनिवेश हो जाता है, कोई अपनी पत्नी में अभिनिवेश होता है, कोई अपनी पति में, कोई अपनी बच्चों में, कोई कोई वर्ल्ड कप में, कोई क्रिकेट में, हम्म, कोई परिस्थिति में, कोई बिजनेस के लॉस में, इतना उसको डिप्रेशन में चला गया ना वो तो, बिजनेस के लॉस हो गया या उसका कोई स्वजन गुजर गया। तो कई बार तो देखा जाता है ब्रेकअप, और मैंने क्या कहा, अभिनिवेश में अल्टीमेटली डेथ, मृत्यु हो जाती है। वो खुद को मार देता है, दूसरे को भी, दूसरों को भी। ये अज्ञान की चरम सीमा है। अविद्या तो कम से कम ठीक है, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर तो ग्रॉसेस्ट इग्नोरेंस जो है ना, आवरण है, वो है अभिनिवेश। इसलिए विपरीत अ, अ, दिशा में हम जाएंगे तो हम, ऐसा हो, प्रभु के नाम रूप गुण लीला में ऐसा अभिनिवेश हो जाए कि रात और दिन क्या है पता ना चले। इसको वास्तविक अभिनिवेश होता है। भूख प्यास क्या है पता नहीं चले, पता नहीं चले। कोई कोई देखे होंगे ना कि हमारे जितने भी साधु संत हमारे इस्कॉन में हैं, कोई भागवत में अभिनिवेश हो जाते हैं कि थाली कब आया और कब गया पता भी नहीं चलता है। कोई डेटी और सिर्फ विग्रह सेवा में इतने अभिनिवेश हो जाते हैं कि उनको भूख प्यास तक भूल जाते हैं। ये वो सही अभिनिवेश है। ठीक है, 10 विषय समझ में आएगा। तो अभी थोड़ा सा ये सुन लीजिए। अभी की प्रश्न होता है कि भागवत के कौन से स्कंद में कौन सा विषय है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है ना तुंग विद्या माता। तो एक तो उत्तर है कि श्रीमद् भागवत में ये सभी 10 विषय सभी स्कंदों में हैं। ये लिखिए, आप अगर देखेंगे तो सभी स्कंद में सभी विषयों का थोड़ा थोड़ा है, मतलब वर्णन है। फिर भी पहला स्कंद जो है वो एक इंट्रोडक्शन की तरह है। फिर भी अगर कहेगी कि नहीं नहीं, फिर भी कौन से स्कंद में क्या वर्णन है, तो पहला स्कंद को छोड़ दीजिए, वो है इंट्रोडक्शन, है ना। तो सर्ग जो प्राइमरी क्रिएशन दूसरे स्कंद में है। ठीक है, और दूसरे और तीसरे में है। कुछ दूसरे दूसरे में मुख्य है और तीसरे में कुछ है। ये दोनों में आपने पढ़ा होगा भक्ति वैभव में, वो क्रिएशन चैप्टर कैसे माइंड बॉगलिंग था। हाँ, दूसरे स्कंद और तीसरे स्कंद में। और विसर्ग जो है सेकेंडरी क्रिएशन, वो तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद में है। ठीक है, फिर आया स्थानम, स्थिति जो है 5वें स्कंद में है। इसमें आप पढ़ते हो भूगोल का वर्णन, इस भौतिक जगत की स्थिति, और इससे श्रेष्ठ आप पढ़े हो, याद किए हो। इस भौतिक ब्रह्मांड में 9 वर्ष हैं, है ना। जम्बूद्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें हम एक वर्ष में भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष को छोड़ के जितने बाकी 8 वर्ष है ना, वो सब स्वर्ग, स्वर्ग है, इस ब्रह्मांड के स्वर्ग है। तो ये सब वर्णन है स्थान। अब आया पोषण। पोषण किस में वर्णन है, 6ठे स्कंद में, 6th कैंटो में पोषण वर्णन है। भक्त के प्रति ईश्वर का अनुग्रह, कैसे बड़े से बड़े पापी अजामिल को भी भगवान ने मृत्यु के पास से बचाया नाम के प्रभाव से। और क्या वर्णन है 6ठे स्कंद में, भक्ति वैभव वालों थोड़ा जल्दी जल्दी बता दो। वृत्ता सर्वा
वृत्रासुर असुर को भगवान ने कैसे एक तरह से रक्षा किए, मतलब अपने पार्षद बनाए चित्रकेतु महाराज। और क्या पोषण है छठे स्कंद में? अजामिल। जामिल तो हो गया। और क्या बताइए? 49 मरुतों की कथा पढ़े ना? पढ़े ना? कश्यप और दिति, अंतिम अध्याय में। तो वो पोषण है कैसे 49 मरुतों के भगवान रक्षा। ये छठे स्कंद। अब आया सप्तम स्कंद, लिखिए उति। जो उति जो विषय है ना, वो 7वें स्कंद में वर्णन है। कर्म वासना दो प्रकार की है, जैसे मैंने बताया, शुभ वासना और अशुभ वासना। प्रहलाद महाराज जो आगे जैसे। उति के बाद आया 8वें स्कंद में मनवंतर। ये मनवंतर जो है 8वें स्कंद में क्या वर्णन है? 8वें स्कंद में कौन से मनवंतर में क्या क्या लीलाएं हुए थे? जैसे समुद्र मंथन की लीला कौन से मनवंतर में? गजेंद्र मोक्ष 8वें स्कंद में है ना, वो किसी और मनवंतर में। तो मनुओं का चरित्र है, और मनु मत्स्य अवतार की कथा वो भी 8वें स्कंद में है ना। बा बामन देव, हाँ बामन देव का चरित्र। तो ये भिन्न भिन्न मनुओं में भगवान ने कौन कौन से अवतार, ये सब 8वें स्कंद में। फिर ईशानु कथा 9th कैंटो 9वें स्कंद में। अब 9th कैंटो में 9वें स्कंद में मुख्यतः दो प्रमुख वंशों के राजाओं का वर्णन सुनते हैं, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। 9th कैंटो में वो ईशानु कथा। फिर इसके बाद क्या है? निरोध होना। निरोध, निरोध को किसमें लेंगे? ग्यारहवां स्कंद ले सकते हैं, उद्धव गीता का प्रसंग आता है उसमें 11th कैंटो। और मुक्ति 12th कैंटो 12वां स्कंद। महाराज परीक्षित अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। और बचा आश्रय, ये है 10th कैंटो 10वां स्कंद। तो इस प्रकार से एक 10 विषय भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन है। आगे ऐसे ही भक्तों, अगर हम तत्वों को ठीक ठीक से समझेंगे ना, जैसे आपने नोट किया, फिर डिस्कशन, फिर इसको और एक बार देखेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से देखिए। आगे का जो श्लोक है ना, अगली बार जो हम सुनेंगे, कृष्णेर स्वरूप विचार सुनो सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ओहो, क्या कहा जाए। ये जो अद्वय ज्ञान तत्व शब्द है ना, हम लोग पढ़ते तो हैं, कई बार सुनते हैं, ये अद्वय ज्ञान क्या है? एक अद्वय ज्ञान, इसका उन कृष्ण को कैसे समझेंगे? अद्वय ज्ञान, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। इसलिए आप लोग बड़े धैर्य धारण करके और इन सब तत्वों को जानना है, समझना है, और आप भी इसको व्याख्या कर सकते हो। और इससे हमारा क्या होता है? महाप्रभु ने क्या कहा? सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस। कांताराधा माता जी बुझते पारे, इसका अर्थ क्या हुआ? सिद्धांत तो जाना चाहिए, आलस करते नहीं। हाँ, जाना चाहिए बोझा जल्दी। सिद्धांत को कष्ट है, बहुत तत्व है, दिमाग गर्म हो जाता है, ऐसा समझ के आलस मत करो। इहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मान। सुदृढ़ मानव। हाँ, तो इससे हमारे श्री कृष्ण में मति बहुत सुदृढ़ता से होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं विराम देते हैं। तो आप सब लोग मंडे ट्यूसडे को जो हमारी सुंदर कृष्ण लीला श्रृंखला शुरू हुई है, इसमें आप ज्वाइन कीजिए। सब लोग आते ही हैं, जो लोग नहीं हैं कीजिए, और उसमें लीलाओं को सुनिए। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या है?